हेलो दोस्तों, वेलकम टू लॉजिक स्किल फाउंडेशन। आज का हमारा टॉपिक है मेटल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मेटल के बारे में, कि मेटल होता क्या है। देखिए, मेटल आर जनरली हार्ड, है ना, ऑक्यूप्यूट, ठीक, एंड शाइनी मटेरियल दैट exhibit good electrical and thermal conductivity, है ना। All thought approximately 91 of the 180 element of the periodic table are metals, ठीक है। They can be either element, compounds or alloy। तो देखिए, मेटल जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, मतलब कठोर होते हैं। जो शाइनी मटेरियल होते हैं, मतलब चमकदार भी होते हैं इसमें कुछ, ठीक है। ये बहुत ज्यादा अच्छे कंडक्टिविटी होते हैं, अच्छे चालक होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिकल के, मतलब बिजली, है ना, जो भी करंट है और थर्मल गर्मी है उसके अच्छे चालक होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने, सब लोगों ने पीरियोडिक टेबल के बारे में जानते हैं, अधिकतर लोग। पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट होते हैं, जो तत्व होते हैं, उसमें से 91 जो है वो मेटल में ही आते हैं। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट या फिर कंपाउंड और अलॉय बहुत सारे होते हैं। तो जो भी बच रहे हैं 118 में से, वो कंपाउंड, अलॉय, ये सब होते हैं एलिमेंट, लेकिन 91 मेटल्स होते हैं। तो हम लोग मेटल्स को, आइए हम लोग आगे जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। देखिए, मेटल में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, पहला तो केमिकल और दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज जो होता है वो बहुत ज्यादा डीप में है, उसको हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखिए, मेटल को हम कैसे पहचान सकते हैं, फिजिकली उसको हम कैसे जान सकते हैं कि मेटल होता कैसा है, ठीक है। क्या फिर उसमें क्या चीज ऐसा है कि हम उसको पहचान सके कि वो मेटल है। देखिए, इसमें आपको पहला दिख रहा है शाइनी अपीयरेंस, मतलब कि वो जो होगा ना मेटल्स, वो अंदर से जब भी हम उसको काटेंगे या फिर जब भी उसको हम तोड़ेंगे, तो वो शाइनी, मतलब चमकदार ही निकलेगा अंदर से। तब हम उसको जान सकते हैं कि मेटल है वो, ठीक है। हाई डेंसिटी, उसका जो घनत्व है, जब भी हम उसको तोड़ेंगे तो उसमें देखेंगे उसके घनत्वता, जो उसकी डेंसिटी है, वो बहुत ज्यादा है ना। तब हम उसको पहचान सकते हैं कि वो मेटल है। फिर अगर कोई कंडक्टर है जिसके द्वारा बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रही है, तब हम उसको जान सकते हैं कि वो मेटल में आ रहा है भाई, वो मेटल है, तभी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से वहां तक जा रही है। फिर उसके बाद डक्टाइल होता है, ठीक है, डक्टाइल एंड मेलिएबल, जो भी तन्यता है, मुड़ सकता है ना, या फिर उसको हम खींच के लंबा कर सकते हैं, है ना, उसमें तन्यता हो। या फिर मेलिएबल है, लचक हो उसमें, तो उसको हम लोग जान सकते हैं, जैसे मोड़ने पे मुड़ जाए या फिर खींचने पे हल्का लंबा हो जाए, तो उसको हम लोग डक्टाइल देखते हैं, वो मेटल्स में आते हैं। फिर उसके बाद आता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। अगर हमको इसको पिघलाना है, किसी भी चीज को अगर हम पिघलाएंगे, वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, तब हम लोग जान सकते हैं कि हाँ वो मेटल है भाई, उसका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड टफ, जो कड़ा होता है और बहुत ज्यादा मजबूत होता है, तब हम लोग जान सकते हैं कि हाँ वो मेटल है। फिर गुड कंडक्टर, जो हीट है, गर्मी, जैसा कि परिभाषा में ही देखिए पता चल जाता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। तो जो गुड हीट कंडक्टर, जैसे कि एक स्थान से, जैसे हम उसको एक एक सिरा उसका गर्म कर रहे हैं और दूसरा भी थोड़ा गर्म हो गया, वहां तक हीट आ गई है, मतलब वो मेटल में है, तभी वो हीट का अच्छा चालक हो रहा है ना। फिर सॉलिड स्टेट, है ना, एट रूम टेम्परेचर, जब रूम के टेम्परेचर, मतलब नॉर्मल जो 30 डिग्री या 40 डिग्री तक है, उस पे हम अगर उसको रखते हैं तो वो सॉलिड स्टेट, मतलब कि कठोर ही रहता है ना। तब हम उसको पहचान सकते हैं कि हाँ वो मेटल ही है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, ये सारी चीजें हम फिजिकली, जब उसको हम मेटल को छू के देख के या फिर इन चीजों के द्वारा हम जान सकते हैं कि हाँ वो मेटल के अंतर्गत आता है। देखिए, नीचे देखिए एक लिखा हुआ है, देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ मेटल, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल एंड एलॉय। तो ये तीन टाइप के मेटल्स हैं, है ना, कि फेरस, नॉन फेरस और एलॉय। तो इसके बारे में हम लोग आगे जानते हैं। सबसे पहले आते हैं फेरस मेटल, ठीक है। फेरस मेटल जो होता है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट, इसमें एलिमेंट जो होते हैं, अन्य तत्व, वो बहुत ही कम होते हैं। इसमें सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा होती है, ठीक है। मेटल जो लोहा होता है, आयरन की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा होती है। देखिए, फेरस मेटल को पहचानने का जो सबसे आसान तरीका है, कि अगर उस लोहे पे, उसकी सतह पे अगर जंग लग जाता है, या फिर उस चीज को, उस वर्क को, जो वर्क पीस है जो फेरस मेटल का हुआ है ना, उसको अगर हम चुंबक से चपकाते हैं, वो मैग्नेटाइज हो जाता है, अगर वो चपक जाता है या फिर उस पे ऊपर जंग लग रही है,
तो ये फेरस मेटल के अंतर्गत वो चीजें आएंगी। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि फेरस मेटल में क्या क्या चीजें आती हैं, तो उसको हम लोग जानेंगे। देखिए, पहला है माइल्ड स्टील, जो कि जनरली अधिकतर वर्कपीस जितने भी बने होते हैं, वो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो माइल्ड स्टील के बने हुए होते हैं, जो कि नरम होता है। उसके बाद कास्ट आयरन, फिर हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील। बहुत सारे हमारे टूल और इक्विपमेंट्स होते हैं जो हाई कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील के बने होते हैं। स्टेनलेस स्टील, अपने घर में जितने भी बहुत सारे घरों में आप लोगों ने देखा होगा, रेलिंग या फिर सीढ़ियां या फिर बहुत सारी चीजें जो होती है स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। तो स्टेनलेस स्टील में भी निकिल की पॉलिश की हुई होती है, इसलिए उस पर जंग नहीं लगता, लेकिन समय के साथ जब वो निकिल की पॉलिश हटती है तो उसमें भी जंग लगना शुरू हो जाता है। तो वो फेरस मेटल के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अब हम लोग जानेंगे नॉन फेरस मेटल के बारे में। नॉन फेरस मेटल में देखिए, इसमें जो आयरन की मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, या फिर ना के बराबर होती है। तो इसको हम, जिसमें आयरन की मात्रा नहीं है, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें मैग्नेट नहीं काम करेगा हमारा, हम इसको मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, इसको हम कहीं के भी चपका नहीं सकते। इसमें अन्य तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है, लेकिन इसमें आयरन की मात्रा बहुत कम, मतलब कि ना के बराबर होती है। ठीक है, तो नॉन फेरस मेटल के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, देखिए एग्जांपल में एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टीन, लीड, है ना, सिल्वर, गोल्ड, है ना, या फिर मैग्नीशियम। तो ये सारे एलिमेंट है, ये सारे जितने तत्व हैं, ये नॉन फेरस मेटल में ही आते हैं, है ना। ये फिजिकली हार्ड होते हैं, टफ होते हैं, लेकिन इन पे हम मशीनिंग क्रियाएं बहुत मतलब कि फिजिकली जो इन पे जो भी मशीनिंग प्रोसेस है वो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन ये चुंबक इस पे हम नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसमें जंग नहीं लगती है। ये नॉन फेरस मेटल है, इसमें आयरन की मात्रा ना के बराबर होती है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे एलॉय के बारे में कि एलॉय क्या होता है। देखिए, एलॉय जो होता है वो फेरस और नॉन फेरस मेटल को के जो चूर्ण होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक छोटा सा एग्जांपल है। एन एलॉय इज मिक्सचर ऑफ केमिकल एलिमेंट्स वेयर द प्राइमरी कंपोनेंट इज अ मेटल। देखिए, कुछ एलिमेंट्स जो फिर जो कुछ तत्व जिनको मिला के, जिसके अंदर मेटल के थोड़े बहुत टुकड़े या फिर नॉन फेरस मेटल के कुछ टुकड़े, तो उस तरीके के अगर हम सारे तत्वों को एक साथ मिलाने के बाद जो कंपोनेंट तैयार होता है, ठीक है, जो चीज हमें प्राप्त होती है, उसको हम एलॉय बोलते हैं। एलॉय का देखिए सीधा सा एक छोटा डेफिनेशन ये होगा, दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण के द्वारा बना हुआ जो तत्व है ना, उसको हम एलॉय या फिर एलॉय मेटल में कन्वर्ट करते हैं, या फिर इसको हम एलॉयड मेटल कहते हैं। देखिए, जैसे कि ब्रोंज है, ब्रोंज जब भी हम बनाते हैं, ब्रोंज के द्वारा कई सारे मशीन टूल्स बनते हैं, मशीन इक्विपमेंट्स बनते हैं, है ना। तो ब्रोंज में देखिए कॉपर जो होता है 78 से 95% होता है, और उसमें टीन मिला दिया जाता है। ठीक है, कास्ट आयरन है, तो कास्ट आयरन में भी, कास्ट आयरन फेरस में भी आता है और एलॉय में भी आता है। तो कास्ट आयरन में जब हम कोई और मात्रा मिला देंगे, कास्ट आयरन की हमें बहुत सारे मशीन के जो बेस होते हैं, जो फाउंडेशन होते हैं, वो कास्ट आयरन के बने हुए होते हैं। तो उस जगह पे क्या होता है, कास्ट आयरन में हमें कार्बन की मात्रा थोड़ी बढ़ानी होती है ताकि वो लोड बर्दाश्त कर सके, झटका नहीं। कास्ट आयरन जो एक ऐसा तत्व है, वो झटका नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो ब्रिटल होता है, भंगुर होता है। लेकिन उस पे लोड, कास्ट आयरन पे जब हम कोई किसी चीज का लोड देते हैं तो वो लोड 10 गुना तक झेल सकता है। तो जैसे हम कास्ट आयरन अगर हमको एलॉय में बनाना है, तो उसमें हम आयरन तो हमारा रहेगा ही 96 से 98%, लेकिन उसमें हम कार्बन की मात्रा अगर 2 से 4% मिला दे तो उसकी क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। उसी तरह से गोल्ड है, सोना, कॉपर और सिल्वर का मिश्रण बना हुआ होता है। ठीक है, फिर उसके बाद सिल्वर है, चांदी है, तो उसमें सिल्वर और कॉपर का मिश्रण बना होता है। ब्रास है, कॉपर और जिंक का मिश्रण। इसी तरीके से दो या दो से अधिक केमिकल एलिमेंट्स जब मिला के एक मेटल तैयार होता है, उसी को हम लोग एलॉय मेटल बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि इन तीनों में अंतर क्या है। देखिए, तीनों के डेफिनेशंस और एग्जांपल्स के ही थ्रू आप लोगों को ये चीज कंफर्म हो गया होगा कि इन तीनों में क्या अंतर है। लेकिन फिर भी एक हम लोग जानेंगे, एक ही पेज पे तीनों को हम देखेंगे, एक छोटा छोटा सा वर्गीकृत करेंगे कि आखिर इन तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन फेरस, नॉन फेरस एंड मेटल। तो इसमें देखिए, फेरस मेटल या फिर एलॉय या फिर नॉन फेरस मेटल, इन तीनों के बारे में एक छोटा छोटा पॉइंट लिखा हुआ है, जिन तीनों के बारे में हम लोग इन पे जान सकते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो जैसा कि फेरस मेटल, ठीक है, ये मेनली इसमें क्या होता है, आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, या फिर फेराइट जो तत्व है मेटल में आता है, वो बहुत ज्यादा
मात्रा में होता है, इसीलिए फेरस मेटल है। एलॉय मेटल है, एलॉय है तो इसमें पहले ही बता दिए थे कि एलॉय दो या दो से अधिक जब भी मेटल्स को या फिर और भी एलिमेंट्स को मिला के जो मेटल तैयार होता है उसको हम लोग एलॉय बोलते हैं। अब नॉन फेरस मेटल है, देखिए नॉन फेरस मेटल में जो कंसिस्टेंट प्योर मेटल होते हैं ना, वो एलिमेंट जो एलिमेंट है वही प्योर होते हैं टोटली। जैसे एल्यूमिनियम है, फिर कॉपर है, तो उसमें टोटली कॉपर ही रहेगा, टोटली एल्यूमिनियम ही रहता है, ठीक है। उसमें हम आयरन की मात्रा उसमें ना के बराबर होती है, तो वो नॉन फेरस मेटल में है, ठीक। दूसरा है मेटल और मैग्नेटिक, ठीक है। फेरस मेटल जो होता है वो उसको हम मैग्नेट के द्वारा चिपका सकते हैं, ठीक है। नॉन फेरस को हम नहीं चिपका सकते हैं। तो एग्जांपल्स आप लोगों ने पिछले स्लाइड्स में या फिर कुछ देर पहले आप लोगों ने जाने कि फेरस मेटल में कास्ट आयरन, है ना, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, ये सारी चीजें आती हैं। एलॉय में जो भी है गोल्ड है ना, सिल्वर है, चांदी है। इन चीजों में जब कोई और एलिमेंट, ठीक है, मिला देते हैं, ब्रास है, ठीक है, ब्रोंज है, तो इन चीजों में अगर हम कोई और एलिमेंट मिला के जो मेटल तैयार होगा वो एलिमेंट में एलॉय में आएगा। नॉन फेरस में एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, है ना, टीन, लीड, ये सारे जो तत्व होते हैं वो नॉन फेरस मेटल में आते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।